साथियों नमस्कार। सृजन क्लासेस से मैं मनीष सर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नियमित भर्ती आरपीएससी करवाता था, आगे भी करवाता रहेगा, लेकिन इसी श्रृंखला में ये एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया टीचिंग एसोसिएट का, कि हम 5 साल की अवधि के लिए, तय समय सीमा के लिए हम टीचिंग एसोसिएट को रिक्रूट करने जा रहे हैं। तो क्या हमें ये एग्जाम देना चाहिए या हमें रेगुलर एग्जाम की प्रिपरेशन ही करनी चाहिए जो कि परमानेंट वैकेंसीज है? तो बेटा समझ लो, ये सेम सिलेबस रखा गया। आरपीएससी रेगुलर वाला एग्जाम कंडक्ट करवाता था और आगे भी वो करवाता रहेगा। टीचिंग एसोसिएट का एग्जाम अधीनस्थ बोर्ड करवाएगा। सिलेबस दोनों का सेम रहेगा, सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। सिलेबस इसका इस तरीके का है कि इवन आप, हो सकता है कि गवर्नमेंट जब अपने 2027 के टेन्योर में चल रही होगी तब वो रेगुलर वैकेंसी भी लेके आएगी। तो ये आपके लिए एक प्री रिहर्सल हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो हाँ, फायदा क्या है? फायदा ये है कि जो रेगुलर के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए प्री रिहर्सल है। और आपको, हाँ, एक ऐसे एनवायरनमेंट में आप काम करेंगे कि जहां पर आपको डिसिप्लिन और 12 महीने का काम मिलेगा। ये तो फायदा है। रेमुनरेशन कंपैरेटिवली कम है, लेकिन आई थिंक प्राइवेट से फार बेटर है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एटमॉस्फेयर वहां से कुछ बेहतर रहेगा। सिलेबस बेटा जी इसका ऐसा है कि बड़ा सिलेबस लेंदी है। जहां बात कर रहा हूं एबीएसटी की, क्योंकि ये इटसेल्फ ऐसा सिलेबस है कि 8 और 10 फैकल्टी एक्सपर्ट ने इसको डिजाइन किया, बनाया। अगर आप इस सिलेबस को खुद पढ़ने के लिए जाते हैं ना, या तो आप स्कॉलर स्टूडेंट हैं, और या आप पढ़ने के लिए जाते हैं तो कंटेंट प्रॉपर होना चाहिए और आपको डिसिप्लिन्ड टाइम में इसको कंप्लीट करना होगा। लेकिन अधीनस्थ बोर्ड का ये एक्सपीरियंस है, जैसा उन्होंने बताया भी है, हम ज्यादा समय नहीं देंगे। अगर आप डिसिप्लिन्ड होकर तैयारी करना चाहते हैं, सिलेबस को जानना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने जो सिलेबस बनाया है ना, अगर मैं आपको वो बताने जाऊं ना इन्होंने सिलेबस के साथ क्या किया है, तो देखो बेटा, इन्होंने सिलेबस के साथ क्या किया। सिलेबस के साथ ये सिलेबस जो इन्होंने आपके सामने दिया है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कंप्लीट सिलेबस दे दिया। मतलब इसका 0 से लेकर 100 तक पहुंच गए वो। यानी किसी बुक की, ऐसा लगता है इंडेक्स को ही इन्होंने सेलेक्ट कर लिया और कट कॉपी पेस्ट कर लिया। और पता नहीं होता ना कि चैप्टर का वेटेज कितना है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल चैप्टर को तो आपको करना ही पड़ेगा। तो आप इसके टॉपिक्स देखो, मतलब बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, टर्मिनोलॉजी, इवन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आईएफआरएस, रिकॉर्डिंग सिस्टम, अप टू फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट तक, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में भी एडवांस पार्टनरशिप, और ऐसे टॉपिक जो आप देखोगे कि आजकल कहीं चलते नहीं है, प्राइस लेवल, वॉइस अकाउंट, बहुत सारे इररिलेवेंट टॉपिक भी जो आपने स्टडी भी नहीं किए होंगे, इन्होंने ये सब बल्क बनाया। फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बाद में ये चले गए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में। अब कॉर्पोरेट अकाउंटिंग तो इटसेल्फ में ही इतना ब्रॉड है, और उसमें अब इनको क्वेश्चनिंग जो बनाना है, कितना क्वेश्चन रहेगा, क्या वेटेज रहेगा, डिटेल्ड सिलेबस का नीचे लिंक है, आप उससे ओपन करके आप देख भी सकते हो। फाइनेंशियल कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, और इसमें इररिलेवेंट टॉपिक भी बहुत सारे हैं, रिलेवेंट भी बहुत सारे हैं। और पेपर का पैटर्न आपको तो पता है, अधीनस्थ बोर्ड कैसा बनाता है पेपर। हाँ, तो सिलेबस को तो आपको थ्रोली कवर करना ही पड़ेगा। इंटरव्यू जब नहीं होता है ना, तो आपका रिटन एग्जाम का स्कोर कार्ड बहुत मैटर करता है। ये ध्यान रखना, क्योंकि एबीएसटी में नंबर ऑफ पोस्ट जो है बहुत ज्यादा नहीं है। तो आप अगर फाइट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको, चाहे वो प्री रिहर्सल करो आप,
रेगुलर वैकेंसी के लिए आपको प्रिपरेशन तो करना पड़ेगा। फिर ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के बाद में कॉस्ट अकाउंटिंग है, तो ये कंप्लीट कॉस्ट अकाउंटिंग है। कॉन्सेप्ट से लेकर मैनेजमेंट अकाउंटिंग के एडवांस इश्यूज भी इसमें इन्होंने इंक्लूड किए। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसके अंदर उन्होंने यूज किया। पेपर का वेटेज क्या है वो उन्होंने बताया। और ये तो पेपर ए था इसका, और अब मैं बात करता हूं इसी ऑर्डर में पेपर बी की। तो यहां जो पेपर बी है ना, इस पेपर बी में टैक्सेशन, कंप्लीट टैक्सेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इवन इनडायरेक्ट में जीएसटी, कस्टम, एक्साइज कंप्लीट कवर किया गया। और ये जो पैटर्न देख रहे हो, ऑडिटिंग कंप्लीट दिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, स्टैटिस्टिक्स का पार्ट। ज्यादातर मेजर क्वेश्चनिंग यहीं से होता है और स्टूडेंट का यही पोर्शन वीक होता है। तो आपको क्या करना है, अगर प्रिपरेशन करनी है तो डिसिप्लिन्ड होके आपको ये प्रिपरेशन करनी होगी। और सृजन क्लासेस ने, ये आपको पता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम जो भी कंडक्ट हुए एबीएसटी से, ईएफएम से, इकोनॉमिक्स से, उसमें सर्वाधिक चयन इस इंस्टीट्यूट के रहे हैं। आपका विश्वास था और गुणवत्ता को हमने कायम रखा, और वही प्रयास हमारा आगे रहेगा। और इसी को हमने आपके लिए डिजाइन कर दिया है। आप सृजन इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करके वहां से डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। ये विथ बाइलिंगुअल नोट्स भी मिल सकता है, विदाउट भी मिल सकता है, ये आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है। इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज होगा और आप अपनी प्रिपरेशन को एक डिजाइन्ड और डिसिप्लिन तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। और इसके साथ एक बड़ा ऑफर दे रहा हूं आपको, याद रखना। वो ऑफर ये है कि अगर आप ये टीचिंग एसोसिएट का कोर्स परचेज करते हैं तो इसकी वैलिडिटी केवल इसी एग्जाम तक नहीं, जो आगे रेगुलर वैकेंसी आएगी हम आपको वहां तक इसकी वैलिडिटी देंगे, ताकि आपको ये कोर्स वापस परचेज ना करना पड़े। ठीक है, थैंक यू सो मच।